बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सूर्यपुर। ये गांव अपनी सुंदरता और खुशहाल लोगों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे गांव के बुजुर्ग बैठकर लोगों की समस्याएं सुलझाते थे। उसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह हमेशा जल्दी सफलता पाना चाहता था। उसे लगता था कि मेहनत करने से अच्छा है कोई आसान रास्ता खोज लिया जाए। आरव के पिता किसान थे। वे रोज सुबह खेत में काम करते और शाम तक मेहनत करते। एक दिन पिता ने कहा। बेटा, जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आरव हंसते हुए बोला। पिताजी, दुनिया बदल रही है। अब लोग दिमाग से काम करते हैं, हाथों से नहीं। पिता मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। गांव वाले उसके पास जमा हो गए। यात्री ने कहा। मेरे पास एक ऐसा बीज है जो दुनिया का सबसे अनोखा बीज है। जो इसे सही तरीके से उगाएगा, उसे जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। सभी लोग उत्सुक हो गए। यात्री ने एक छोटा सा चमकीला बीज दिखाया। वह साधारण बीज जैसा नहीं था। गांव के मुखिया ने पूछा। इसे कैसे उगाना होगा? यात्री बोला। आरव यह सुन रहा था। उसने सोचा। अगर ये बीज सच में खजाना दे सकता है, तो मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। उसने यात्री से वह बीज मांग लिया। यात्री ने उसे बीज देते हुए कहा। याद रखना, इसे रोज पानी देना, लेकिन इसकी वृद्धि को लेकर अधीर मत होना। आरव ने बीज को अपने घर के पीछे मिट्टी में बो दिया। पहले दिन उसने पानी दिया, दूसरे दिन भी पानी दिया। एक हफ्ता बीत गया, लेकिन कुछ नहीं निकला। आरव परेशान होने लगा। शायद मुझे और पानी देना चाहिए। उसने दोगुना पानी देना शुरू कर दिया। फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक महीना बीत गया। अब भी मिट्टी वैसी ही थी। आरव गुस्से में बोला। ये बीज नकली है। लेकिन उसे खजाने की उम्मीद थी, इसलिए उसने हार नहीं मानी। एक दिन उसका दोस्त विवान उससे मिलने आया। विवान ने पूछा। बीज कैसा बढ़ रहा है? कुछ नहीं हो रहा। तो धैर्य रखो। लेकिन आरव को धैर्य कहाँ था। उसने सोचा कि शायद कोई जादुई तरीका होगा। वह जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा। मैं तुम्हारे बीज को जल्दी उगा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें अपना सबसे प्रिय सामान देना होगा। आरव ने अपनी प्रिय घड़ी दे दी। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा। अब 3 दिन में पौधा निकल आएगा। 3 दिन बीत गए। कुछ नहीं हुआ। वह निराश होकर वह घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे गांव की सबसे बुजुर्ग दादी मिली। इतना उदास क्यों हो? आरव ने सारी बात बता दी। दादी गौरी मुस्कुराई और बोली। कभी कभी बीज मिट्टी में नहीं, इंसान के अंदर उगता है। आरव को उनकी बात समझ नहीं आई। समय का पहिया चलता रहा। दिन महीने में बदल गए, महीने साल में बदल गए। आरव रोज बीज को पानी देता रहा। अब वह पहले जैसा अधीर नहीं था। इस दौरान उसने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठता, मेहनत करता, गांव के लोगों की मदद करता। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, कुएं खाली हो गए, फसलें नष्ट होने लगी। गांव वाले चिंतित थे। ऐसे समय में आरव ने हार नहीं मानी। उसने पहाड़ों से वर्षा जल लाने की योजना बनाई। कई लोगों ने कहा यह असंभव है, लेकिन आरव मेहनत करता रहा। उसने युवाओं की एक टोली बनाई। सभी ने मिलकर नहर खोदी। कई महीनों की मेहनत के बाद पानी गांव तक पहुंच गया। गांव बच गया। सभी लोग खुश हो लगे। एक सुबह जब आरव अपने बीज वाली जगह पर पानी डालने गया, तो उसने देखा कि वहां मिट्टी थोड़ी चमक रही है। उसने ध्यान से देखा।
मिट्टी के बीच से एक छोटा सा सुनहरा अंकुर निकल रहा था। आरव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह रोज उसकी देखभाल करने लगा। अंकुर धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ महीनों में वह एक सुंदर पेड़ बन गया। उसकी पत्तियां सोने जैसी चमकती थी। पूरा गांव उसे देखने आने लगा। एक दिन उस पेड़ पर एक फल उगा। फल भी सुनहरा था। जब फल पक गया तो वह अपने आप नीचे गिरा। आरव ने उसे उठाया। जैसे ही उसने फल खोला, उसके अंदर एक कागज निकला। उस पर लिखा था, जिस दिन तुम इस फल को खोलोगे तुम खजाना पा चुके होगे। आरव हैरान रह गया। लेकिन खजाना कहाँ है? उसी समय वह बूढ़ा यात्री फिर से वहां आ गया। यात्री मुस्कुराया और बोला,